नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। दिल्ली में अब किसी भी समय विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। अगले 15-20 दिन में तो ये घोषणा होना बिल्कुल तय है, लाज़मी है। इससे अधिक समय लगेगा नहीं। पिछले सप्ताह दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं, आतिशी मार्लेना, वो एक जगह सभा को संबोधित कर रही थी और लोगों से कह रही थी और झूम-झूम करके बात कर रही थी। बहुत खुश दिखाई दे रही थी। लोगों से कह रही थी कि हमें पता है कि आपके पानी के बढ़े हुए बिल आए हैं और बहुत ज़्यादा बढ़े हुए बिल हैं। तो ये बिल हम ही माफ़ कर सकते हैं। बस हमें दोबारा चुन कर के लाइए और हम बस चुटकियों में आपके ये बिल माफ़ कर देंगे। इससे बढ़िया टैक्टिस क्या हो सकती है? जब चुनाव बिल्कुल सिर पर आ जाएँ, तो जैसे चाहे मर्जी आपकी, सरकार आपकी, ब्यूरोक्रेसी आपकी, जल-कल विभाग आपका, मोटे-मोटे बिल भिजवाइए, लोगों को डराइए, इसके बाद उनको ब्लैकमेल करिए कि अगर ये बिल माफ़ करवाने हैं, तो हमें फिर से चुन कर के लेकर के आओ। बृहस्पतिवार को अरविंद केजरीवाल ने एक और ड्रामा किया और मैं इसे ड्रामे का नाम इसलिए दे रहा हूँ, क्योंकि ये तिहाड़ से महीनों पहले बाहर आ गए थे और ये ज़मानत पर लोकसभा चुनाव के समय भी बाहर आए थे, अंतरिम ज़मानत पर आए थे 21 दिन के लिए। जब ये जेल जा रहे थे, उस समय भी ये चाहते तो मुख्यमंत्री पद छोड़ देते, अपनी जगह आतिशी मार लेना या जिनको भी बनाना चाहते थे, अपनी पत्नी को बनाना चाहते थे, उनको मुख्यमंत्री बना देते। ताकि जो ये अब कह रहे हैं कि साहब मैंने पहले ही घोषणा की थी कि हम दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 1100 रुपए देंगे, ताकि जो इन्होंने तब घोषणा की थी जेल जाने से पहले, वो उसी समय लागू हो जाती, 1-2 महीने बाद लागू हो जाती। अब गोपाल राय से लेकर के तमाम लोग कह रहे हैं, जी हमने बजट में प्रावधान कर दिया था, बस चूँकि मोदी सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया था, इसलिए हम उस योजना को लागू कर नहीं पाए और अब आकर के जो है अरविंद केजरीवाल जी इसकी घोषणा कर रहे हैं। कई सवाल हैं, वो हम आज इस प्रोग्राम में उठाने जा रहे हैं। जब चुनाव बिल्कुल सिर पर आ गए हैं, घोषित ही होने वाले हैं, उसी समय आप ये ऐलान क्यों कर रहे हैं? हम चुनाव जीतने के बाद दिल्ली की महिलाओं को 1100 नहीं, अब 2100 रुपए देंगे। यानी उसमें 1000 इन्होंने और बढ़ा करके घोषणा करनी शुरू कर दी है कि जी आतिशी जी की अध्यक्षता में, वो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, उनकी अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें इसको मंजूरी मिल गई और दिल्ली में ये लागू हो गई। तो अगर लागू हो गई है, तो जब आपकी फिर से सरकार बनेगी, तो तभी ये लागू क्यों होगी? अभी लागू क्यों नहीं हो रही है? और आप कब से तिहाड़ से बाहर आए हुए हैं, अभी ये योजना आप लागू करने की घोषणा क्यों कर रहे हैं? और आतिशी को दिल्ली की मुख्यमंत्री बने हुए कितना समय हो गया? मुख्यमंत्री बनने के बाद, शपथ ग्रहण करने के बाद, कैबिनेट का विस्तार होने के बाद 1 सप्ताह के भीतर ही कैबिनेट की बैठक बुला करके इस पर मोहर क्यों नहीं लगी और ये लागू क्यों नहीं हुआ? ये भी वही कह रहे हैं जो आतिशी मार्लेना ने पानी के बढ़े हुए बिलों को माफ करने के मामले में कही है कि हमें चुन कर के लाओ, हमारी फिर से सरकार बनवाओ, हम आपके पानी के बढ़े हुए बिल माफ कर देंगे। तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली की जो महिलाएं हैं, वो हमें फिर से सरकार में लेकर के आएं, अगर उन्हें हर महीने 2100 रुपया हमारी सरकार से लेने हैं तो।
यानी सशर्त ये अब लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों को एक तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अगर पानी के बिल माफ करवाने हैं तो हमें लाओ। महिलाओं को अगर 2100 रुपए हर महीने लेने हैं तो हमारी सरकार बनाओ। और ये दांव क्यों खेल रहे हैं? वैसे कपिल मिश्रा का एक ट्वीट में देख रहा था। उन्होंने कहा है कि इसको शेयर ही कर लेते हैं। शेयर करके मैं आपको दिखाता हूँ कि उन्होंने क्या लिखा है। और जो लिखा है वो कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने कहा है कि भई इसी तरह की यानी 1000 रुपए महिलाओं को देने की घोषणा इन्होंने पंजाब में भी की थी। आज तक एक दमड़ी दी क्या महिलाओं को? तो आप इस तरह के आखिर झूठे वादे लोगों से क्यों करते हैं? ये वो उनका ट्वीट है। 2 साल पहले पंजाब में भी यही घोषणा की थी। आज तक एक भी बहन को एक भी रुपया नहीं दिया। जनता को पता है केजरीवाल झूठा है। और इन्होंने कहा क्या है? अपने चारों तरफ स्टेज पर महिलाएं ही महिलाएं खड़ी कर ली। मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना को भी खड़ा कर लिया और सामने भी इन्होंने महिलाओं को बैठाया और बैठा करके इन्होंने क्या कहा है जरा संक्षिप्त में सुन लेते हैं, फिर जरा इसके पीछे की असली मंशा क्या है उस पर चर्चा करते हैं। और ये दोनों इतनी बड़ी घोषणाएं हैं और दोनों घोषणाएं दिल्ली की महिलाओं के लिए हैं, मेरी माताओं के लिए, बहनों के। अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ घोषणाएं की हैं उन पर भला कौन यकीन करेगा और क्यों यकीन करेगा? मैं आपको बताता हूं, मैं ये सवाल क्यों खड़ा कर रहा हूं कि क्यों यकीन करेगा। क्योंकि इनकी जो बातचीत थी, इन्होंने जो कुछ भाषण दिया है उसमें बहुत सारे लेकिन किंतु परंतु हैं और विरोधाभास भी हैं। केजरीवाल ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले कहते हैं कि पैसे कहां से आएंगे। दिल्ली में 67-68 लाख महिलाएं रहती हैं। हर महिला को अगर आप हर महीने 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं, तो अगर बीजेपी वाले सवाल पूछ रहे हैं कि भाई इतनी रकम आप लाएंगे कहां से, तो कौन सा गलत बात पूछ रहे हैं वो? इन्होंने क्या कहा अपने भाषण में कि साहब बीजेपी वाले कहते हैं कि पैसे कहां से लाएंगे। फ्री बिजली जब मैं दे रहा था तो तब भी यही कहते थे, मैं जो बोलता हूं वो करता हूं। योजना लागू कर दिया, लेकिन चुनाव के बाद अकाउंट में पैसे आएंगे, चुनाव के बाद आएंगे। केजरीवाल ने यह भी कहा कि साहब शुक्रवार से यानी आज से इसके रजिस्ट्रेशन चालू होंगे और ये रजिस्ट्रेशन 1000 रुपए के लिए नहीं, 2100 रुपए के लिए होंगे। चुनाव के बाद आपके अकाउंट में 1000 नहीं 2100 रुपए आएंगे और चुनाव जीतने के बाद जब हमारी सरकार बनेगी तो महिलाओं के खाते में हर महीने 2100 रुपए आएंगे। बीजेपी वाले पूछें तो बता देना मेरा भाई जादूगर है, एक छड़ी घुमाएगा और पैसा ले आएगा। फिर खुद ही कहते हैं कि साहब हमने मार्च में इस योजना की घोषणा की थी, क्योंकि दिमाग में तो है ना इनके। अब आप मार्च में कोई योजना घोषणा करते हैं, योजना की अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 9 महीने आ गए, 9 महीने में आज तक लागू नहीं की। तो क्या कह रहे हैं कि मैं अप्रैल मई में इसे लागू करना चाहता था पर इन लोगों ने मुझे जेल भेज दिया, इसलिए देर हो गई। लोग कहते हैं कि इस योजना से दिल्ली की सरकार पर बोझ पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इससे बरकत होगी, महिलाओं का आशीर्वाद मिलेगा। अरविंद केजरीवाल की जो ये बातें हैं, आपको कुछ याद आ रहा है? लोकसभा चुनाव में यही नाटक नौटंकी कांग्रेस ने की थी। वो खटाखट 8,500 रुपया हर महीने के पहली तारीख को आपके खाते में आएगा और उसके लिए भी उन्होंने फॉर्म भरवाए थे। जैसे ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं ना कि महिलाएं, दिल्ली की महिलाएं जो हैं वो आज से रजिस्ट्रेशन खुल रहा है तो आप
फॉर्म भरिए, उसके लिए आवेदन करिए। जैसे कांग्रेस ने वो खटाखट 8,500 रुपया आज तक नहीं दिया। जब चुनाव के नतीजे आ गए थे तो लखनऊ और प्रयागराज से लेकर के बेंगलुरु तक कांग्रेस के ऑफिसों के बाहर महिलाओं की और खास तौर से माइनॉरिटी की महिलाएं ज्यादा दिखाई दे रही थी। उनकी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी कि साहब वो 8,500 कहाँ है जो राहुल गांधी ने कहा था अपनी सभाओं में, हमने तो वोट दे दिया। तो यहां भी वही काम करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। अब ये आइडिया आते कहां से हैं इनको कि आधी आबादी को के बीच में पासा फेंको और उनके वोट मिल जाएं तो फिर तमाशा देखो। शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना एक शुरू की थी और बहुत सारे लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर वहां ह्यूज विक्ट्री मिली है तो लाडली बहन योजना की वजह से मिली है। इसके बाद इन्होंने पंजाब में वो दांव आजमाया और कपिल मिश्रा का तो दावा है कि आज तक एक भी पंजाब की महिला को एक दमड़ी नहीं मिली, एक पैसा नहीं मिला। बाद में एक लाड़की योजना के नाम से महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार की जो मिलीजुली सरकार थी उसने उसको लागू किया, बल्कि महिलाओं के खाते में वो रकम पहुंचनी भी शुरू हो गई। और बहुत सारे लोगों का मानना है कि इस वजह से भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महायुति को वहां 230 सीटें मिली, यानी लगभग एक तरफा रिजल्ट आया। पर मेरा मानना थोड़ा अलग है। मेरा मानना यह है कि हिंदू चूंकि एकजुट हुए हैं, लोकसभा चुनाव में 240 सीटें आने के बाद से उनकी नींद खुली है, उन्होंने आलस्य त्यागा है और वो फिर से जिनको लोकसभा चुनाव में जातियों में विभक्त कर दिया गया था और भारतीय जनता पार्टी से दूर करने की कोशिशें हुई थी, साजिशें रची गई थी, वो फिर से हरियाणा में और महाराष्ट्र में एकजुट हुए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो भी महाराष्ट्र में महायुति थी उसको जिताया। हरियाणा में इंडिपेंडेंटली भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें दी 90 के सदन में। जम्मू कश्मीर में भी उसका असर देखने को मिला। 10 साल पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें 25 सीटें मिली थी बीजेपी को, इस बार 29 सीटें मिली। झारखंड में भी उसका स्ट्राइक रेट अच्छा रहा, झारखंड में भी अच्छी खासी सीटें और वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को मिला। सरकार नहीं बनी, ये अलग बात है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को ये पता है कि यदि महिलाओं को आपने उलझा लिया, फंसा लिया, लालच में अगर वो आ गई तो इनके ऊपर जो राजनीतिक संकट इस समय मंडरा रहा है उससे ये उबर सकते हैं और फिर से दिल्ली में सरकार बना सकते हैं। ये इनकी सोच है, ये इनकी खुशफहमी या गलतफहमी है। और अपनी पार्टी की समर्थक महिलाओं को वहां जुटा करके तालियां बजवा देना, वीडियोग्राफी करा लेना, उसको सोशल मीडिया पर जारी करवाना, मीडिया में जारी करवाना एक बात है, और जो इनकी इस समय असलियत है और जिस तरह के रिजल्ट हमने देखे हैं दिसंबर 2023 के 5 राज्यों के चुनाव में भी, जब इनके 205 कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हुई, हरियाणा के हाल के विधानसभा चुनाव में भी 88 में से 87 की जमानत जब्त हुई, लोकसभा चुनाव में भी पंजाब में 13 लोकसभा सीटों में से केवल 3 जीत पाए, दिल्ली में निरंतरता में तीसरी बार ये लोकसभा की एक भी सीट नहीं जीत पाए, 2014 में भी नहीं जीत पाए, 19 में भी नहीं जीत पाए और 2024 में तो कांग्रेस के साथ गठबंधन था तब भी नहीं जीत पाए। इन हालातों में अरविंद केजरीवाल, जिन पर इस बार बहुत जबरदस्त आरोप लगे हुए हैं भ्रष्टाचार के और तमाम दूसरे, और इन्हीं की पूर्व सहयोगी स्वाति मालीवाल जिस तरीके से इनका भांडा फोड़ रही है अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के, और भारतीय जनता पार्टी ने भी जिस तरीके से इनकी तमाम जो वादों की लिस्ट थी उसको पब्लिक के सामने रख करके जिस तरीके से इनको निवस्त्र किया है, इनको एक्सपोज किया है कि ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दिल्ली को पेरिस और लंदन बना देंगे, लेकिन आज तक किया धिया धरा कुछ नहीं, सारी सड़कें खराब हुई पड़ी हैं,
जगह जगह पानी भरता है, गर्मियों में पेयजल का संकट होता है, जाड़े शुरू होते ही पॉल्यूशन की बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। तो करना कुछ नहीं है, यमुना पॉल्यूटेड है, उसका प्रदूषण खत्म करने की दिशा में एक भी कदम नहीं उठाया है। तो ये सारी चीजें अब पब्लिक समझ रही है, और चूंकि इनको इस बात का डर है कि ये जो 11 साल से ये सरकार चला रहे हैं, 2013 में इनकी सरकार बनी थी पहली बार, तब से जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है और इनके खिलाफ जिस तरह का माहौल बन गया है, उससे इनको लग रहा है कि इस बार तो गाड़ी का पलटना तय है। इसलिए चुनाव की घोषणा से पहले ऐसी घोषणाएं कर दो आधी आबादी के लिए जिनका पूरा होना लगभग असंभव है, लगभग असंभव है। दिल्ली का बजट भी इतना नहीं होगा जितना कि ये सब घोषणाएं कर रहे हैं ये, और अगर उतना बजट है भी तो ये कैसे एट पार पाएंगे, ये इसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए केजरीवाल महिलाओं के ऊपर, आधी आबादी के ऊपर एक पासा फेंक रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि महिलाएं लालच में आकर के आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल के पीछे खड़ी होंगी। इनके इर्द गिर्द जो महिलाएं खड़ी हुई हैं जब ये भाषण दे रहे हैं, उसमें आप आतिशी मारलेना के ही चेहरे पर आते जाते भावों को पढ़ लेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि बाकी का तो छोड़ दीजिए, जो जो ये कह रहे हैं इन घोषणाओं को लागू करने के मामले में, इनकी खुद की चीफ मिनिस्टर भी पूरी तरीके से आश्वस्त और विश्वस्त दिखाई नहीं दे रही हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।